Hello friends, welcome again in my YouTube channel. So today we are going to study about World Heritage Sites. World Heritage Sites might भी आपको पता है या नहीं कि अभी अभी अपडेट हुई है जुलाई के अंदर 2021 के अंदर. सो अभी अपडेटेड साइट्स हो गई है इंडिया के अंदर टोटल 40. इंडिया के अंदर अभी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है. अभी कुछ दिन पहले 38 थी बट 2 साइट्स एडअप हो गई है एंड 40 साइट्स हो चुकी है. सो इस बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज अब ये क्वेश्चन एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है. सो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू. ठीक है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर. ओके, सो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का जो कंसेप्ट है वो अडोप्ट किया गया था 16 नवंबर 1972 के अंदर. 1972 के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि कुछ साइट्स को कंजर्व किया जाएगा. सो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कंसेप्ट है वो अडोप्ट किया था 16 नवंबर 1972 के अंदर और ये कंसेप्ट अडोप्ट किया था यूनेस्को ने. यूनेस्को जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने इस कंसेप्ट को अडोप्ट किया था और 1972 के अंदर इसने अडोप्ट किया था. और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डे है या वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को. सो वर्ल्ड हेरिटेज डे आपको पता होना चाहिए, कब अडोप्ट किया था ये कंसेप्ट वो भी पता होना चाहिए 1972 के अंदर. और कौन ये लिस्ट जारी करता है? यूनेस्को. यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है. इसके अलावा यूनेस्को के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए जैसे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 के अंदर. यूएन की एक बॉडी है, ये यूएन का ही ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का. यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन भी 1945 के अंदर हुआ था. यूनेस्को का फॉर्मेशन भी 1945 के अंदर हुआ था. इसके अलावा फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन भी 1945 के अंदर ही हुआ था. सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर. इसके डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए. और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन. सो ये चारों इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए यूनेस्को के बारे में. ओके, सो यूनेस्को ये लिस्ट जारी करता है और अभी अभी जो यूनेस्को का सेशन हुआ है जुलाई के अंदर ही 44th सेशन हुआ है यूनेस्को का, और जिसके अंदर टोटल साइट अब अपडेटेड हो चुकी है और टोटल हो चुकी है 1154. सो अब पूरे वर्ल्ड के अंदर 1154 या फिर कहे 1154 साइट्स हैं. सो टोटल वर्ल्ड के अंदर इतनी साइट्स हो चुकी है अपडेटेड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके, और यूनेस्को की जो पहली लिस्ट जारी की गई थी वो की गई थी 1978 के अंदर. अडोप्ट तो कंसेप्ट 1972 के अंदर ही कर लिया था बट जो फर्स्ट लिस्ट आई थी जिसके अंदर कुछ साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब दिया गया था वो 1978 के अंदर आई थी और उसके अंदर टोटल 12 साइट्स थी पूरे वर्ल्ड के अंदर. उसके अंदर इंडिया की साइट्स नहीं इंक्लूडेड थी और कंट्रीज़ की साइट्स थी. 1978 के अंदर ये लिस्ट जारी की गई थी, 12 साइट्स थी. ओके, जिसमें से टॉप में है गैलापागोस आइलैंड जो कि इक्वेडर के अंदर है और उसके अलावा क्यूटो सिटी वो भी इक्वेडर की कैपिटल सिटी है. ये दोनों साइट्स फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर है. ओके, इसके अलावा काफ़ी सारी साइट्स है जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं. ओके, सो आपको इतना ही पता होना चाहिए कि पहली लिस्ट 1978 के अंदर जारी हुई थी और टोटल 12 साइट्स है. ओके, और इसके अलावा जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनकी लिस्ट की जो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है, मींस कुछ साइट्स को कल्चरल कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, कुछ को नेचुरल कैटेगरी के अंदर और कुछ को मिक्स मीन्स उनके अंदर कुछ कल्चरल विशेषताएं भी होती है और कुछ नेचुरली भी. ओके, सो इस बेसिस पे उन्हें कैटेगराइज किया जाता है. और वर्ल्ड के अंदर कुछ कैटेगरीज कुछ कल्चरल है, कुछ नेचुरल है और कुछ मिक्सड है. ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं वो इंडिया से रिलेशन में ही बनते हैं. सो फर्स्ट इन इंडिया की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आई थी 1983 के अंदर. उससे पहले एक और क्वेश्चन, जो इंडिया ने ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का कंसेप्ट या इंडिया ने इसे ज्वाइन कब किया था? सो इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था. सो जो इंडिया है उसने इस कंसेप्ट को 14 नवंबर 1977 के अंदर एक्सेप्ट किया था. इससे पहले तो इंडिया की साइट्स इंक्लूडेड ही नहीं की जाती थी बट 1977 से इसे इंडिया की साइट्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया इस लिस्ट के अंदर. और जिसमें पहली साइट्स इंडिया की 1983 के अंदर से आई थी. मीन्स क्या होता है कि इंक्लूड करते हैं, यूनेस्को कंसिडर करता है कि उन्हें रखा जाए या नहीं रखा जाए. इसमें भी नॉमिनेशन होता है एक तरह से, हर कंट्रीज़ अपने कंट्रीज से कुछ साइट्स नॉमिनेट करती है और यूनेस्को उनमें से डिसाइड करता है कि इसे रखा जाना चाहिए या फिर नहीं. ओके, सो इंडिया ने 1977 के अंदर ज्वाइन किया था और पहली लिस्ट आई थी इंडिया की 1983 के अंदर. और पहली लिस्ट के अंदर टोटल 4 साइट्स थी
जिसमें से ये साइट्स है 4, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट एंड ताजमहल। ये 4 साइट्स ही पहली लिस्ट के अंदर 1983 के अंदर ही इन चारों को इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर। ओके, सो अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स तो महाराष्ट्र के अंदर है, आगरा फोर्ट यूपी के अंदर है, ताजमहल भी यूपी के अंदर है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एलोरा केव से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि इसका फॉर्मेशन किसने करवाया था। सो एलोरा केव्स का फॉर्मेशन कराया था राष्ट्रकूट किंग थे जिनका नेम था कृष्णा फर्स्ट। सो कृष्णा फर्स्ट राष्ट्रकूट किंग थे जिन्होंने एलोरा केव्स का फॉर्मेशन करवाया था। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंडिया के अंदर अब टोटल कितनी साइट्स हो चुकी है। सो इंडिया के अंदर अब टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी है 40। सो अब हम आ चुके हैं सुपर 40 क्लब के अंदर। टोटल 40 साइट्स हो चुके हैं इंडिया के अंदर, और लेटेस्ट में जो ऐड हुई है वो है रमप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना के अंदर है, और ढोलावीरा जो कि गुजरात के अंदर है। सो इन दोनों साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, डेफिनेटली एग्जाम से पूछे जाने वाला है इनके बारे में भी। सो हम इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रमप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, या फिर रुद्रेश्वर टेम्पल को रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। इस टेम्पल का फॉर्मेशन करवाया था काकतीय डायनेस्टी ने, काकतीय एम्पायर ने 1213 AD के अंदर, और इसका नेम रमप्पा टेम्पल भी है। और इसका नेम रमप्पा क्यों है? बिकॉज इसको जिसने बनवाया था या जिसने बनाया था वो आर्किटेक्चर थे रमप्पा, उनका नेम था रमप्पा, सो इसे रमप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में इसे नॉमिनेट तो किया गया था 2019 के अंदर, मींस इंडिया ने 2019 के अंदर इस साइट को नॉमिनेट किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर, और अब 2021 के अंदर इसे यूनेस्को ने इंक्लूड कर लिया है। एक्चुअली 2020 के अंदर तो सेशन हुआ ही नहीं यूनेस्को का बिकॉज ऑफ कोविड, तो 2020 के सेशन के रिजल्ट भी इसी सेशन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इंडिया के अंदर रुद्रेश्वर टेम्पल जो कि तेलंगाना के अंदर है उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। ओके, और जो धोलावीरा सिटी है जो गुजरात के अंदर है वो 40th नंबर की है, मीन्स अभी अभी इंक्लूड की गई है। पहले रमप्पा टेम्पल को किया, फिर 40th नंबर पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आती है धोलावीरा सिटी। धोलावीरा सिटी को फ्रॉम 27 जुलाई 2021 के अंदर, जस्ट 2-3 डेज बैक की बात है। ओके, जो इसके साथ ही गुजरात के अंदर हो गई है टोटल, ये मिस्टेक है सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा। इसके साथ ही गुजरात के अंदर टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी है, चंपानेर, रानी की वाव और अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद सिटी को अभी 2017 के अंदर इंक्लूड किया गया था, 2019 के अंदर जयपुर सिटी को इंक्लूड किया गया था। अभी धोलावीरा एडअप होने के बाद में टोटल 4 साइट्स हो चुकी है गुजरात के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर। अभी टोटल 4 हेरिटेज साइट्स हो चुकी है यूनेस्को की गुजरात के अंदर। और इससे और एक और बात, जो अहमदाबाद सिटी है वो पहली सिटी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर जाने वाली। बाकी सब साइट्स है बट ये अहमदाबाद सिटी को ही इंक्लूड किया गया है कंप्लीट को। ये फर्स्ट सिटी है जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है। सेकंड सिटी है जयपुर सिटी जो कि राजस्थान के अंदर है, उसे इंक्लूड किया गया था 2019 के अंदर। फर्स्ट सिटी भी पूछा जा सकता है कि पहली सिटी जिसे इंक्लूड किया गया है, पहली साइट नहीं पहली सिटी, अहमदाबाद है गुजरात के अंदर। धोलावीरा जो कि एक हड़प्पन सिटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर फाउंड हुई थी। धोलावीरा के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन वैसे भी होनी चाहिए कि इसका फॉर्मेशन किसने कराया था या किसने इसे फाउंड किया था और कब फाउंड हुई थी, इसके अलावा कौन सी रिवर के किनारे हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए धोलावीरा के बारे में। इसके साथ ही इंडिया ने एंटर कर लिया है सुपर 40 क्लब फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंस्क्रिप्शन के अंदर, बिकॉज टोटल 40 साइट्स हो चुकी हैं इंडिया के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस। जो टोटल 4 साइट्स इंक्लूड की गई थी, सबसे पहले अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल 1983 के अंदर, और अब टोटल 2 साइट्स और इंक्लूड कर ली गई है, धोलावीरा और रमप्पा टेम्पल। इसी के साथ ही जुलाई 2021 से 19 ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, मीन्स टोटल 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर। ओके, उसमें से 19 के अंदर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र के अंदर। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 साइट्स है, इसमें से 2 तो अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स पहले ही सेशन के अंदर एडअप हो गई थी, उसके बाद में 3 और एडअप हुई। वो साइट्स कौन सी है अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब इंडिया के अंदर हो गई है 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 इज़ मिक्सड। मिक्सड मीन्स
कल्चरल और नेचुरल कैटेगरी दोनों के अंदर वो इंक्लूडेड है। सो टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो चुकी है इंडिया के अंदर और 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स है इन द वर्ल्ड। सर 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया के अंदर। उसके अलावा सबसे ज़्यादा साइट्स है इटली के अंदर, 58 साइट्स है वर्ल्ड के अंदर इटली के अंदर। सो इटली के अंदर 58 है, इंडिया 6th नंबर पे है विद 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से काफ़ी होगी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपको हेल्प करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू।